भारतीय इतिहास। सिंधु सभ्यता का सबसे सर्वमान्य काल है 2300 से 1750 बीसी। हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट से पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले तक। मोहनजोदड़ो स्थित है सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के लरकाना जिले में। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। पुराणों के रचयिता थे लोमहर्ष एवं उग्रसर्वा। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है मनुस्मृति। सिंधु सभ्यता की लिपि थी भावचित्रात्मक। इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था कृषि। सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर था कुत्ता। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी नगर योजना। सिंधु सभ्यता थी आग ऐतिहासिक या कांस्य युगीन। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था लोथल। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक है विशाल स्नानागार। हड़प्पावासी अनभिज्ञ थे लोहे से। सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल थी गेहूं एवं जौ। आर्य मूल निवासी थे मध्य एशिया के। आर्यों का सर्वाधिक प्रिय देवता था इंद्र। आर्यों का प्रिय पशु था घोड़ा। भारतीय संगीत का जनक है सामवेद। गद एवं पद का वाला वेद है यजुर्वेद। तंत्र मंत्र वाला वेद है अथर्ववेद। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडक उपनिषद से। योग दर्शन के प्रवर्तक थे पतंजलि। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे कपिल। न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक थे जैमिनी। महाभारत का पुराना नाम था जय संहिता। शून्यवाद के प्रतिपादक थे नागार्जुन। वैदिक काल में तांबे को कहा जाता था लोहितैष। महावीर का जन्म हुआ था कुंडलग्राम वैशाली 540 बीसी में। भारतीय इतिहास। सिंधु सभ्यता का सबसे सर्वमान्य काल है 2300 से 1750 बीसी। हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट से पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले तक। मोहनजोदड़ो स्थित है सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के लरकाना जिले में। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। पुराणों के रचयिता थे लोमहर्ष एवं उग्रसर्वा। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है मनुस्मृति। सिंधु सभ्यता की लिपि थी भावचित्रात्मक। इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था कृषि। सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर था कुत्ता। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी नगर योजना। सिंधु सभ्यता थी आग ऐतिहासिक या कांस्य युगीन। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था लोथल। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक है विशाल स्नानागार। हड़प्पावासी अनभिज्ञ थे लोहे से। सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल थी गेहूं एवं जौ। आर्य मूल निवासी थे मध्य एशिया के। आर्यों का सर्वाधिक प्रिय देवता था इंद्र। आर्यों का प्रिय पशु था घोड़ा। भारतीय संगीत का जनक है सामवेद। गद एवं पद का वाला वेद है यजुर्वेद। तंत्र मंत्र वाला वेद है अथर्ववेद। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडक उपनिषद से। योग दर्शन के प्रवर्तक थे पतंजलि। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे कपिल। न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक थे जैमिनी। महाभारत का पुराना नाम था जय संहिता। शून्यवाद के प्रतिपादक थे नागार्जुन। वैदिक काल में तांबे को कहा जाता था लोहितैष। महावीर का जन्म हुआ था कुंडलग्राम वैशाली 540 बीसी में। महावीर ने अपने उपदेश दिए थे प्राकृत भाषा में। जैन धर्म के दो संप्रदाय थे श्वेतांबर एवं दिगंबर। प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र 322 बीसी में हुई। दूसरी जैन सभा वल्लभी गुजरात 512 बीसी में हुई। जैन धर्म के तीन रत्न सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक आचरण। महावीर के प्रथम अनुयायी थे जमाली महावीर के दामाद।
खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण किया था चंदेल शासक ने। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है कल्पसूत्र से। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी कपिलवस्तु 563 BC में। बुद्ध द्वारा गृह त्याग को कहा गया महाविनिष्क्रमण। बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। बुद्ध के उपदेश की भाषा थी पाली। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती। बुद्ध की मृत्यु को कहा गया महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी गौतमी। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बुद्ध धम्म संघ। बौद्ध ने गृह त्याग का प्रतीक है बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह 483 BC अजातशत्रु के काल में। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली 383 BC काल अशोक के काल में। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र 551 BC अशोक के काल में। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन 1ली शताब्दी कनिष्क के काल में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 AD में समाप्त करने वाला शासक था मुस्तफा कमाल पाशा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे माखली पुत्र गोशाल। हिजरी संवत का आरंभ हुआ था 622 AD में। अजातशत्रु का उपनाम था कुणिक। पाटलिपुत्र का संस्थापक था उदयन। सिकंदर और पोरस के बीच को क्या कहा जाता है के बीच के युद्ध को क्या कहा जाता है हाइडेस्पीज का युद्ध। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी सन बेलगोला 298 BC। बिंदुसार को कहा जाता है अमित्रघात। भारत में शिलालेख का प्रचलन शुरू किया था अशोक ने। कौशाम्बी अभिलेख को कहा जाता है रानी का अभिलेख। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख है 7वां अभिलेख। अशोक का नाम अशोक मिलता है मास्कीयम गुजरा अभिलेख में। नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली उपगुप्त से। सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। अशोक ने धर्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध के बाद 261 BC में। श्रीनगर का संस्थापक था अशोक। मौर्य वंश का अंतिम संस्थापक कौन था वृद्धरथ। शुंग वंश का संस्थापक था पुष्पमित्र शुंग। भरूच स्तूप को बनवाया था पुष्पमित्र शुंग ने। सर्वप्रथम चांदी के सिक्के का प्रचलन किया था सातवाहन शासकों ने। सातवाहन शासकों की प्रमुख स्थापत्य कृतियां हैं कार्ले का चैत्य अमरावती अजंता एवं एलोरा की गुफाएं। सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे यूनानियों ने। कनिष्क का राजकवि था अश्वघोष। कनिष्क के राजवेद चरक द्वारा लिखी पुस्तक का नाम है चरक संहिता। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुना को। कला की गांधार शैली तथा मथुरा शैली का विकास हुआ कनिष्क के शासनकाल में। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आने वाला चीनी यात्री था फाहियान। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था कुमारगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक था भानुगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत का प्रसिद्ध कवि था कालिदास। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी वैद्य थे धन्वंतरी। पुराणों की रचना हुई थी गुप्त काल में। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखी पुस्तक जो बाइबिल के बाद विश्व में दूसरा स्थान रखती है पंचतंत्र। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। गुप्त काल के खगोलविद थे वराहमिहिर। स्कंदगुप्त के शासन काल में आक्रमण हुआ था हुणों का। कालीबंगा की खोज 1951 AD में की थी अमलानंद घोष ने। हर्षवर्धन के प्रसिद्ध दरबारी कवि थे बाणभट्ट।
चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। 10 कुमार चरित के लेखक दंडी दरबारी कवि थे नरसिंहवर्मन प्रथम के। काशी के कैलाश मंदिर राज सिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। महाबलीपुरम के एकात्मक कृतों का निर्माण करवाया था नरसिंहवर्मन प्रथम ने। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माणकर्ता कृष्ण प्रथम था राष्ट्रकूट वंश के। पल्लवों की राजधानी थी कांची। एलोरा और एलिफेंटा गुहा मंदिर का निर्माण हुआ राष्ट्रकूट के काल में। मिताक्षरा नामक ग्रंथ के रचनाकार थे विज्ञानेश्वर। होल अभिलेख का संबंध है पुलकेशिन द्वितीय से। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। पृथ्वीराज रासो के रचयिता थे चंद्रबरदाई। भीम प्रथम के शासनकाल में सोमनाथ मंदिर का आक्रमण किया था महमूद गजनी 1025 एडी में। माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा जैन मंदिर बनवाया था भीम प्रथम के सामंत विमल ने। 1518 एडी में राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था खातौली का युद्ध। अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। अल-बुरूनी फिरदौसी उतबी तथा फरूकी थे गजनी के दरबार में। गुलाम वंश की स्थापना 1206 एडी में की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला था बख्तियार खिलजी। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा किया? इल्तुतमिश ने। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था नासुरुद्दीन मुहम्मद। लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था बलबन ने। अमीर खुसरो दरबारी कवि था अलाउद्दीन खिलजी एवं बलबन का। घोड़ा दागना एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा चलाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। तूतिए हिंद के नाम से जाना जाता है अमीर खुसरो को। पीतल एवं तांबे का सिक्का चलवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की थी हरिहर एवं बुक्का ने। पगला सुल्तान कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। विजयनगर की राजधानी थी हम्पी। बहलोल लोदी का संस्थापक लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। आंध्र भोज कहा जाता है कृष्णदेव राय को। 1448 में विजय स्तंभ की स्थापना की थी राणा कुंभा ने। मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। हुमायूं नामा की रचना की थी बलबन ने। हुमायूं नामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। लाल बख्श कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी गुलबर्गा। आगरा नगर की स्थापना 1504 एडी में की थी सिकंदर लोदी ने। अमीर खुसरो के गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम 1837 एडी में पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। विक्रम संवत प्रारंभ हुए थे 58 एडी चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। राष्ट्रीय पंचांग आधारित है शक संवत पर। इक्ता सेना का गठन किया था इल्तुतमिश ने। गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में। होयसाल वंश की राजधानी थी द्वार समंदरुम। अकबर की मां का नाम था हमीदा बानू। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 एडी में की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तुगलकनामा के लेखक है अमीर खुसरो। सैयद वंश का संस्थापक था खिरज खां। कुतुब मीनार का निर्माण किया था बख्तियार काकी की स्मृति में। हुणों का प्रथम शासक था तोरमान। कलिंग युद्ध के बारे में पता चलता है अशोक के 13वें शिलालेख से। शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद खां। शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम में।
1541 AD पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया शेरशाह ने। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार था तानसेन। मनसबदारी प्रथा लागू की थी अकबर ने। मुगलों की राजकीय भाषा थी फारसी। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है अकबर के काल को। अकबर ने श्री कलाम की उपाधि दी थी अब्दुसमद को। अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि दी थी मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी थी जहांगीर ने। चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है जहांगीर के काल को। जहांगीर के मकबरे का निर्माण कराया था नूरजहां ने। कप्तान हॉकिंस और सर टॉमस रो आए थे जहांगीर के दरबार में। ताजमहल का निर्माण करने वाला स्थापत्य कलाकार था उस्ताद अहमद लाहौरी। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां के काल को। जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है औरंगजेब को। हिंदू मंदिरों को तुड़वाने का आदेश दिया था औरंगजेब ने 1699 ईडी में। अकबर ने दीन इलाही धर्म शुरू किया था 1582 ईडी में। शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम। जहांगीर को दफनाया गया था लाहौर में। अकबर का जन्म 1542 ईडी को हुआ था अमरकोट पाकिस्तान में। लाल किले की मोती मस्जिद को बनवाया था औरंगजेब ने। मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे शिवाजी। शिवाजी के गुरु थे कोंडदेव। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण का काफी प्रभाव पड़ा था गुरु रामदास का। पुरंदर संधि 1665 ईडी में हुई थी जय सिंह और शिवाजी के बीच। शिवाजी के काल में चौथ और सरदेशमुखी थे एक कर। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है बालाजी विश्वनाथ को। बीरबल का मूल नाम था महेश दास। लंपट मूर्ख कहा जाता है जहादर शाह को। मुगल वंश का घृणितकार कहा जाता है फर्रुखसियर को। रंगीला बादशाह कहा जाता है मोहम्मद शाह को। ईरान का नेपोलियन कहा जाता था नादिर शाह को। तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम शासक था मोहम्मद शाह। अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली था वास्को डी गामा 1498 एडी। 1505 एडी में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी बनाई कोचीन में। अंग्रेजों ने प्रथम व्यापारिक कोठी 1608 एडी में खोली थी सूरत में। भारत आने वाले विदेशियों का सही क्रम है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। मगध साम्राज्य के राजवंश का सही क्रम है हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, सूंग, कण्व। सल्तनत काल के वंश का सही क्रम है गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी वंश। मुगल साम्राज्य के प्रमुख शासकों का सही क्रम है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बक्सर की लड़ाई 1764 एडी में अंग्रेज को सेनापति था सर हेक्टर मुनरो। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था 1510 एडी में। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था गुरु अंगद ने। आदि ग्रंथ की रचना की थी गुरु अर्जुन देव ने। 1699 ईडी में खालसा पंथ की स्थापना की गुरु गोविंद सिंह ने। रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ 1773 ईडी को। भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। 1793 ईडी में स्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सहायक संधि की पद्धति शुरू की थी लॉर्ड वेलेस्ली ने। सती प्रथा समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक की। ठगी प्रथा का अंत एवं शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगाया था बेंटिक ने। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मैटकॉफ को। भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है लॉर्ड डलहौजी को 1853 एडी में। 1854 एडी में भारत को पहली बार डाक टिकट का प्रचलन किया डलहौजी ने। तार सेवा की शुरुआत की थी डलहौजी ने।
भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा शुरू की गई डलहौजी के काल में। भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा शुरू की गई डलहौजी के काल में। मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई उच्च न्यायालय की स्थापना की गई लॉर्ड कैनिंग के काल में। 1878 एडी में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया लॉर्ड लिटन ने। प्रथम भारत में नियमित जनगणना करवाई थी लॉर्ड लिटन ने 1881 में। 1885 एडी में मुंबई में भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी ए ओ ह्यूम ने। 1905 एडी में बंगाल विभाजन हुआ लॉर्ड कर्जन के काल में। आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा 1906 एडी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई ढाका में। भारत की राजधानी दिल्ली बनी 1912 एडी में। तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की 1915 एडी में। रोलेट एक्ट पारित हुआ 1919 एडी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को। चौरी चौरा कांड की घटना हुई 1922 एडी में। चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की 1923 एडी में। कांग्रेस में फूट पड़ी थी सूरत अधिवेशन 1907 एडी में। एम.एन. राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया 1921 एडी में। साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा 1928 एडी में। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना पहला मुख्यालय खोला अडियार 1882 एडी में। गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया 1930 एडी में। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 एडी में। गांधी एवं अम्बेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था 1932 को। भारत सरकार अधिनियम पास हुआ 1935 एडी को। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की 1939 एडी को। लाहौर अधिवेशन में सबसे पहले पाकिस्तान की मांग की गई 1949 एडी में। क्रिप्स मिशन भारत आया 1940 एडी में। कैबिनेट मिशन भारत आया 1942 एडी में। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचार्य। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, लेबर पार्टी। 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई मेरठ से। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था लॉर्ड पामस्टन। बिना ताज का बादशाह कहा जाता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया 1843 एडी में। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। 1924 एडी में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हेड बने बेलगांव अधिवेशन में। 1857 में बिहार का नेतृत्व किया वीर कुंवर सिंह ने। पिंडारियों को उन्मूलन किया लॉर्ड हेस्टिंग ने। इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 एडी में। गोलकुंडा की संधि हुई थी 1656 एडी में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 एडी में की थी पंडित मदन मोहन मालवीय ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ 1930 एडी में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 एडी लंदन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था महात्मा गांधी ने। गांधी ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस में भाग नहीं लिया था 1932 एडी लंदन में। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था वीर सावरकर ने। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव रखा था लाहौर अधिवेशन 1929 एडी में। चंडीगढ़ शहर का डिजाइन बनाया था ली कर्बूजियर ने। गांधी जी को नंगा फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने। काला कानून कहा जाता है रॉलेट एक्ट को। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ 1905 एडी में। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई 1885 एडी की अध्यक्षता में हुआ था व्योमेश चंद्र बनर्जी की। मोपला विद्रोह मालाबार केरल में
हुआ था 1921 एडी में। अहोम विद्रोह असम में हुआ था 1828 एडी में। कूका आंदोलन हुआ था पंजाब में। गांधी जी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया था चंपारण 1917 एडी में। 1906 एडी में कांग्रेस के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। कोलकाता में बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किया पी मित्रा ने। 1904 एडी में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की वी डी सावरकर ने। महाराष्ट्र के क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन किया प्रांजपे ने। महात्मा गांधी को केसरी हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया 1915 एडी में। गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया अफ्रीका में। गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि और रविंद्रनाथ ने सर की उपाधि लौटा दी थी जलियांवाला बाग कांड के विद्रोह में। चोरी चौरा कांड से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया 1922 एडी में। 1923 एडी में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्थापना की स्वराज पार्टी की। कांग्रेस की प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष बने जॉर्ज यूले। भारत भारतीयों के लिए नारा है आर्य समाज का। भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। भारत का पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की महात्मा गांधी ने। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता है चौधरी रहमत अली। डिवाइन कॉमेडी के लेखक है दांते। सर्वप्रथम पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ इटली से। आधुनिक राजनीति दर्शन का जनक कहा जाता है मैकियावेली को। द प्रिंस के लेखक है मैकियावेली। द लास्ट सपर ऑफ मोनालिसा के चित्रकार है लियोनार्डो दा विंची। द लास्ट जजमेंट कृति है माइकल एंजल की। मैडोना चित्र के लेखक है राफेल। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं सर्वप्रथम बताया केपलर ने। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई इंग्लैंड में। अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने। समुद्री मार्ग से सर्वप्रथम विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति था मैगलन स्पेन का। अमेरिका के मूल निवासी थे रेड इंडियन। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली 4 जुलाई 1776 एडी में। विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान 1789 एडी में लागू हुआ अमेरिका में। लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस की राजक्रांति हुई 1789 एडी में। मापतोल की दशमलव प्रणाली देन है फ्रांस की। लिटिल कार्पोरल के नाम से जाना जाता है नेपोलियन। सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था नेपोलियन ने। लाल कुर्ती नामक सेना की संगठित किया था गैरीबाल्डी ने। बिस्मार्क को बाजीगर कहा था विलियम प्रथम ने। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक है कार्ल मार्क्स। दुनिया के मजदूरों एक होक का नारा दिया कार्ल मार्क्स ने। वैज्ञानिक समाजवादी का संस्थापक है कार्ल मार्क्स। आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है स्टालिन को। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी सूती वस्त्र उद्योग से। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था 100 वर्षीय युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार फर्डिनेज की हत्या। चीन के राष्ट्रपति पिता कहा जाता है डॉक्टर sun यat-sen को। खुले द्वार की नीति अपनाई गई चीन में। एशिया का मरीज कहा जाता है चीन को। इस्तांबुल का पुराना नाम था कुस्तुंतुनिया। फासिज्म इटली का जन्मदाता माना जाता है मुसोलिनी को। ड्यूस के नाम से पुकारा जाता है मुसोलिनी को। एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया हिटलर ने। माई कैंप आत्मकथा है हिटलर की। जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार हुआ चीन। पीत आतंक के नाम से संबोधित किया जाता है जापान को। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था जर्मनी का पोलैंड पर हमला। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान था यूएनओ 24 अक्टूबर 1945। जलियांवाला बाग हत्याकांड में संबंधित गठित आयोग था हंटर समिति। धन निकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दादा भाई नौरोजी ने। स्वतंत्र भारत के झंडे का डिजाइन किया था पिगली वैकैया ने। अमेरिका का गांधी कहा जाता है मार्टिन लूथर किंग को।
चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर sun यat-sen। भारत चीन के मध्य पंचशील समझौता हुआ था 20 अप्रैल 1954 में। रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी 7 नवंबर 1917 में। प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किया था जर्मनी ने। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में भाग लिया था 37 देशों ने। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 में भाग लिया था 61 देशों ने। 6 अगस्त 1945 को भारत पर हिरोशिमा पर गिरा गया एटम बम था फैटमैन। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया एटम बम था लिटिल बॉय। वाटरलू का युद्ध हुआ था 1815 एडी को। वर्साई की संधि हुई 28 जून 1919 को। चीन ने भारत पर आक्रमण किया 19 सितंबर 1962 को। तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है ए.ओ. ह्यूम को। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे विवियन डेरोजियो। भारत भारतीयों के लिए नारा दिया आर्य समाज ने। 1887 एडी में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किया था दादा भाई नौरोजी ने। शाहजहां ने खान खां की उपाधि प्रदान की थी महावत खां को। पुराणों की कुल संख्या है 18। बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियों का वर्णन मिलता है जातक में। प्राचीनतम सिक्कों को कहा जाता है आहत सिक्के। भारत के रोमन सिक्का प्राप्त हुआ अरिकमेडु पांडिचेरी में। कृषि एवं पहियों का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। आग का आविष्कार हुआ पुरापाषाण काल में। जूते एवं खेत एवं मीठे पर अलंकरण प्राप्त हुए कालीबंगा से। वृहत स्नानागार एवं अन्नागार प्राप्त हुए मोहनजोदड़ो से। चावल के दाने मिलने लोथल एवं रंगपुर से। घोड़े के अस्थिपंजर प्राप्त हुए सुरकोतदा एवं कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता में आग में पकी हुई मिट्टी को कहा जाता था टेरिकोटा। सैंधवकालीन समाज था मात्र सप्तात्मक। वैदिक सभ्यता थी ग्रामीण। दासराज युद्ध 10 सुदास एवं 10 राजाओं के बीच लड़ा गया पुरुषरणी रावी नदी के तट पर। भारत का सबसे प्राचीन दर्शन है सांख्य दर्शन। सिंधु सभ्यता में सोना और चांदी आयात किए जाते थे अफगानिस्तान एवं ईरान से। सिंधु सभ्यता में टिन एवं सीसा आयात किए जाते हैं अफगानिस्तान एवं ईरान से। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक थे वादरायण। लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है गौतम बुद्ध को। अजातशत्रु अनुयायी था जैन धर्म का। सिकंदर की सेना ने पार करने से मना कर दिया था व्यास नदी को। सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। चंद्रगुप्त मौर्य मगध के राजगद्दी पर बैठा 322 बीसी में। बिंदुसार अनुयायी था आजीवक संप्रदाय का। हिंदू यूनानी शासक मिनांदर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी नागार्जुना से। मिनांदर के प्रश्न एवं नागार्जुन नागसेन के उत्तर का संग्रह है मिलिंद पन्नों में। शकों के विजय के उपलक्ष्य में 58 बीसी में चला गया संवत है विक्रम संवत। कनिष्क द्वारा 78 एडी में प्रारंभ किया गया संवत जो भारत सरकार प्रयोग में लाती है शक संवत। कनिष्क अनुयायी था महायान संप्रदाय का। एरण अभिलेख है भानुगुप्त का। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 630 एडी में हराया था ताप्ती नदी के किनारे। नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध है चोलवंश। मलिक काफूर सेनापति था अलाउद्दीन का। अपनी युद्ध विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने चित्तौड़ में निर्माण करवाया था विजय स्तंभ का। अजमेर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नहरों का निर्माण करने वाला शासक था गयासुद्दीन तुगलक। इटली यात्री निकोलस कोंटी विजयनगर की यात्रा पर आया था देवराय प्रथम के काल में। 3 चिश्ती भारत आए थे मोहम्मद गोरी के समय में। हजरत निजामुद्दीन औलिया शिष्य था बाबा फरीद का। कबीर के गुरु थे रामानंद। कबीर के उपदेश को कहा जाता है शब्द।
बाबर ने पहली बार तुगलकमा युद्ध नीति एवं तोप खाने का प्रयोग किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में खानवा युद्ध विजय के बाद बाबर ने उपाधि धारण की थी गाजी की। डाक प्रथा का प्रचलन करवाया था शेरशाह ने। अकबर को दफनाया गया सिकंदरा में। मयूर सिंहासन निर्माण करवाया था शाहजहां ने। आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां की पुत्री जहांआरा ने। आगरा की मोती मस्जिद तथा दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। बक्सर के युद्ध 1764 एडी में अंग्रेज सेनापति था हेक्टर मुनरो। 1760 एडी में वाइंडवास के युद्ध में फ्रांसिस बुरी तरह पराजित हुए थे। इसमें अंग्रेज सेनापति था सर आयरकूट। संगत एवं पंगत शुरू करने वाले थे गुरु नानक अर्जुन देव। गुरु नानक अमृतसर जलाशय के बीच में हरमिंदर साहब का निर्माण कराया था गुरु अर्जुन देव ने। अपने को बादशाह कहना शुरू किया गुरु हरगोविंद ने। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करवाई थी लॉर्ड वेलेस्ली ने। दास प्रथा का उन्मूलन करवाया था लॉर्ड एलिलमरो 1842 से 1844 में। नरबली प्रथा का प्रतिबंध लगवाया था लॉर्ड हार्डिंग ने। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स राज्य हड़प नीति को अपनाया था लॉर्ड डलहौजी ने। भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू करवाई थी लॉर्ड लॉरेंस ने। 1881 एडी में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया था लॉर्ड रिपन ने। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई लॉर्ड कर्जन के समय में। द्वैत शासन 1765 एडी व्यवस्था लागू की थी लॉर्ड क्लाइव ने। हस्तक्षेप नीति अपनाई गई सर जॉन शोर द्वारा। कांग्रेस अपना पतन की ओर से लड़खड़ाती हुई जा रही है कथन है कर्जन का। हाँ तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें आगे की अच्छी सी पढ़ाई की वीडियो के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।